ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं भवतु नो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दादियो जय नमोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणदायकं पुराणं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम्। त्रिपत्तवर्धमानं कृष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागदरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम्। देवादिदेव इष्टजनात् कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव इष्टजनात् खाटुल के बड़े वासुपुर भगवान की जय। देवादिदेव इष्टजनात् वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पुरुषोत्तम आचार्य वर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ 99 की राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज की जय। बोलो ब्रह्मचर्य जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कहा खलुनालंकृते दृष्टादृष्टादृशादंपतिया कंठस्थितया विमला कृष्णोत्तररत्नमालिकया भगवन्ति मुपादेयं गुरुवचनं हेमपि चकिमकार्यम्। को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यहेताभूतितः सतितम्। धर्म से ही आत्माओं स्तोत्र धर्म से ही आत्माओं अभी तक 3 प्रश्न आपके हो चुके हैं और उनके उत्तर भी पहला प्रश्न पूछ लेते हैं आप लोगों से। पहला प्रश्न है उपादेय क्या है? इधर से बताओ क्या है उपादेय? भोजन है, गुरु वचन। बहुत अच्छा, पास हो गए आप लोग। दूसरा प्रश्न है हे क्या है? अकारी कि धर्म के कार्य? अकारी हे, इसमें भी आप लोग पास हो गए। तीसरा प्रश्न है गुरु कौन है? इसके अनुसार गुरु वो है जिन्होंने तत्व को अच्छी तरह से जान लिया है, प्राप्त कर लिया और जो हमेशा प्राणियों का हित करने में तत्पर रहते हैं, उद्यम रहते हैं, वो गुरु है। अब चौथे नंबर का छंद आपके सामने आ रहा है। त्वरितं किं कर्तव्यं? त्वरितं किं कर्तव्यं? विदुषा संसार संततिच्छेदः। विदुषा संसार संततिच्छेदः। किं मोक्षतरोर्बीजम्
सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततेच्छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितं। पढ़ो। बन गया। अब इसका अर्थ देखते हैं। त्वरितम, त्वरितम यानी शीघ्र, किम यानी क्या, कर्तव्यम यानी करना चाहिए। शीघ्र क्या करना चाहिए या शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए। किसको? विदुषा यानी विद्वानों के लिए, विद्वानों को। ये प्रश्न किया गया यहाँ पर कि जो विद्वान हैं उनको शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए या शीघ्र बहुत जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए। विद्वान तो आप जानते हैं कौन कहलाते हैं? गुरु। विद्वान का अर्थ होता है पंडित। और जिसको इतनी बुद्धि है कि मुझे अपना कल्याण करना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इतनी चीजें अभी पिछले श्लोकों में आप सुन करके आए हैं। अगर इतना आप लोगों ने सुन लिया है तो आप कौन हैं? विद्वान हैं। अभी लगभग 5 तारीख को क्लास प्रारंभ हुई थी और आज कितनी तारीख हो गई? 21 हो गई। 15-16 दिन लगभग आपके और 15-16 दिन में हमने सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और तत्वों के बारे में आपको बता दिया। और इन सच्चे देव, शास्त्र, गुरु को आपने जान लिया और तत्व को आपने जान लिया तो आप अब किसकी कोटि में आ गए? विद्वान की कोटि में आ गए। ये विद्वान है और ये सब विदुषी हैं। इतना जिसने जान लिया। शास्त्रों में लिखा है कि पंडित कौन? कहते हैं पाषाणेषु यथा हेमम और दुग्ध मध्य यथा घृतम तिल मध्य यथा तैलम और देह मध्य तथा शिवा काष्ठ मध्य यथावन्नी शक्ति रूपेण तिष्ठति अय आत्मा शरीरेषु यो जानाति सा पंडिता। बस जो इतना जान लेता है वह कौन है? पंडित है, विद्वान है। क्या क्या जान लेता है? कि जैसे
पाषाण में शक्ति रूप से, स्वर्ण पाषाण में शक्ति रूप से स्वर्ण रहता है। दुग्ध मध्य यथाघृतम, जैसे दूध में शक्ति रूप से घी रहता है। तिल मध्य, जैसे तिल में शक्ति रूप से तेल रहता है। देह मध्य तथा शिवा, देह में जैसे देह के मध्य में शिवा, शिव माने आत्मा शक्ति रूप से। काष्ठ मध्य यथावन्नी, जैसे काष्ठ में लकड़ी में अग्नि शक्ति रूप से। अह आत्मा शरीरेषु, यह आत्मा भी शरीर में कैसी रहती है? शक्ति रूप से विद्यमान रहती है। जैसे तिल में तेल, दूध में घृत, काष्ठ में अग्नि और स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण शक्ति रूप से विद्यमान रहता है। उसी प्रकार इस शरीर में हमारी आत्मा भी शक्ति रूप से रहती है। यूँ जानाति सा पंडिता, जो इतना जान लेता है वह कौन है? इतना जान करके जो अच्छी तरह से श्रद्धान कर लेता है। तो इतनी हमने चीज़ें आपके लिए बता दी हैं कि देव और शास्त्र और गुरु ये आपको बता दिए, तत्व भी बता दिए, और साथ साथ में ये आत्मा कैसे शरीर में रहती है शक्ति रूप से। जो ऐसा जानता है, श्रद्धान करता है, वह कौन है? विद्वान है। अब ऐसे विद्वान के लिए शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर दिया जा रहा है कि संसार संततिच्छेदाः, ऐसे विद्वान के लिए क्या करना चाहिए? संसार की संतति जो अनादि काल से चली आ रही है, ऐसी उस परिपाटी, संतति का अर्थ परिपाटी, उस परिपाटी का छेद करना चाहिए। छेद करने के लिए तत्पर हो जाओ, यानी अब वो परिपाटी बंद हो जाए, ऐसे कार्य आप करिए। अभी तक संसार की परिपाटी बंद नहीं हुई। संसार किसे कहते हैं? हैं? संसरणम इति संसारः, जिसमें संसरण होता है यानी परिभ्रमण होता रहता है, जिसमें यह जीव कितने पंच परावर्तन करता है, उसका नाम है संसार। पंच परावर्तन क्या होते हैं? कहते हैं कि जिसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ये 5 परिवर्तन होते रहते हैं, उसको आचार्य भगवंत संसार पंच परावर्तन कहते हैं। ये परावर्तन के बारे में जब सुनोगे तो आप कहोगे अब ये परावर्तन मेरे बंद हो जाए। सबसे पहले द्रव्य परिवर्तन आता है। द्रव्य परिवर्तन में 9 द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी जीव ने स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंधादि के तीव्र मंद और मध्यम भावों से यथासंभव भावों से युक्त
औदारिक आदि 3 शरीरों में से किसी एक शरीर संबंधी तथा 6 पर्याप्ति रूप परिणमन के योग पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। 9 कर्म किसे कहते हैं? इस शरीर आदि को 9 कर्म कहते हैं। और कहीं भी जीव रहेगा तो उसके लिए 3 शरीर बताए गए हैं। यहाँ मनुष्यों त्रियंचों में आता है तो कौन सा शरीर मिलता है? औदारिक शरीर मिलता है। और देवों में चला जाता है तो वैक्रिक शरीर होता है। ये सामान्य हो गए। लेकिन औदारिक शरीर के साथ अगर वह क्या कर ले, मुनि बन जाए, संयमी बन जाए तो इस औदारिक शरीर में 2 शरीर तो अनादिकाल से विद्यमान रहते हैं, लेकिन एक शरीर और है जिसे बोलते हैं आहारक शरीर। तो औदारिक, आहारक और वैक्रियक ये 3 शरीर कहलाते हैं। इन 3 शरीर संबंधी और 6 पर्याप्तियां होती हैं। पर्याप्तियां जानते हैं? शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति, स्वाच्छोश्वास पर्याप्ति, मन पर्याप्ति और कौन सी रह गई? आहार पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। जब इनके योग्य वह एक समय में ऐसी पुद्गल परिगणाओं को ग्रहण करता है और फिर ग्रहण करके के बाद पीछे द्वितीय आदि समयों में उस द्रव्य की निजरा कर देता है। फिर पीछे अनंत बार आगृहित पुद्गल परिगणाओं को ग्रहण करके छोड़ दिया। आगृहित यानी जो अभी तक ग्रहण नहीं की थी, पहले जो ग्रहण की थी वो द्वितीय आदि समय में वो पूरी की पूरी निकल गई। और बीच में अनंतों बार जो अभी तक ग्रहण नहीं की थी वो अनंत बार आगृहित पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण कर लिया। फिर अनंत बार मिश्र वर्गणाओं को ग्रहण किया, यानी जो ग्रहण की थी और जो नहीं ग्रहण की थी दोनों की मिली हुई मिश्र वर्गणाओं को ग्रहण करके छोड़ दिया। अनंत बार गृहीत को भी ग्रहण करके छोड़ दिया। जब वही जीव उन्हीं स्निग्ध रुच्छादि भावों से युक्त उन्हीं पुद्गलों को जितने समय बाद ग्रहण करे, प्रारंभ से लेकर उतने काल समुदाय को 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। प्रति समय हम ये 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण करते हैं। इस शरीर में आत्मा रहती है और वह 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता रहता है। पलक झपकने में कितने समय हो जाते हैं? असंख्यात समय हो जाते हैं। एक समय में यह परिगणाओं को ग्रहण करता रहता है और जो ग्रहण की हुई है उनको छोड़ता भी रहता है। तो ऐसा अनंतों बार गृहीत अगृहीत वर्गणाओं को ग्रहण करके छोड़ता है और सब छोड़ देने के बाद फिर पुनः वही वर्गणाएं फिर से ग्रहण कर ले, तब उसको बोलते हैं एक 9 कर्म परिवर्तन। वही वर्गणाएं फिर पुनः आने लग जाए। इसके बाद फिर कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। द्रव्य परिवर्तन 2 प्रकार का, एक तो 9 कर्म शरीर संबंधी वर्गणाएं और दूसरा कर्म संबंधी वर्गणाएं भी प्रति समय यह व्यक्ति ग्रहण करता, जीव ग्रहण करता है। किसी जीव ने स्निग्ध रुक्ष वर्ण एवं गंधादि के तीव्र मंद मध्यम भावों से यथासंभव भावों से युक्त 8 कर्मों के योग कर्म पुद्गल द्रव्यों को समय प्रबद्ध रूप में एक समय में ग्रहण किया। कर्म कितने होते हैं? 8 कर्म होते हैं। अगर आयु कर्म भी बन रहा है तो उस समय एक समय में यह व्यक्ति, यह जीव
इन 8 प्रकार के जो कर्म होते हैं, इन कर्म पुद्गल के द्रव्य को एक समय में समय प्रबद्ध ग्रहण करता है। उसके लिए बताया कि जो सिद्ध परमेष्टि हैं उनके अनंत में भाग, और जो अभव्य जीव हैं उन अभव्य जीवों के अनंत गुणे प्रमाण रूप एक समय में यह जीव उन कर्मण वर्णाओं को ग्रहण करता है। उसको बोलते हैं समय प्रवृद्ध। पश्चात एक आवली काल के अनंतर गृहीत कर्म द्रव्य की निजरा का प्रारंभ होता है। यानी एक आवली तक तो उसकी आबादा पड़ती है, तब तक वह उदय में नहीं आता। पीछे अनंत बार अगृहीत पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ दिया, अनंत बार मिश्र द्रव्य को ग्रहण करके छोड़ दिया, अनंत बार गृहीत को भी ग्रहण करके छोड़ दिया। जब वही जीव उन्हीं स्निग्ध रुक्ष आदि भावों से युक्त उन्हीं पुद्गलों को जितने समय बाद ग्रहण करे, प्रारंभ से लेकर उतने काल समुदाय को कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। यानी जो कर्म वर्णाएँ हमने ग्रहण की थीं और फिर 8 कर्म के योग वो समय समय पर पा करके निर्जीर्ण हो गईं, लेकिन बीच में अनंतों बार गृहीत और अगृहीत वर्गणाओं को और ग्रहण कर लिया। वो करने के बाद फिर पुनः वही वर्गणाएँ जीव द्वारा ग्रहण करने लग जाता है, तो कहते हैं कि उसको एक द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। इसमें कितना समय लग जाता है? तो कैसे इसमें अनंत काल लग जाता है। ये सब अभी बता तो दिया हमने 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, लेकिन इन सब को ग्रहण करने में अनंत काल लग जाता है। असंख्यात काल नहीं, अनंत काल लग जाता है। फिर जाकर के ये पुनः ग्रहण करने में आती हैं। ऐसे एक हुआ, एक द्रव्य परिवर्तन हुआ। फिर द्रव्य के बाद किसका नंबर आता है? क्षेत्र का। क्षेत्र परिवर्तन देखें। एक क्षेत्र परिवर्तन के 2 भेद हैं, एक स्वक्षेत्र परिवर्तन, दूसरा परक्षेत्र परिवर्तन। स्वक्षेत्र परिवर्तन क्या कहलाता है? एक जीव सर्व जघन्य अवगाहना के प्रदेश प्रमाण बार जघन्य अवगाहना को धारण कर पश्चात क्रमशः एक एक प्रदेश अधिक अधिक की अवगाहना को धारण करते करते महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत अवगाहनाओं को जितने समय में धारण कर सके उतने काल समुदाय को एक स्वक्षेत्र परिवर्तन कहलाता है। क्या समझ में आया? सबसे जघन्य अवगाहना किसकी होती है? तो एक निगोदिया जीव है, बहुत आँखों से नहीं दिखाई देगा, वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं दिखाई देगा। उसकी जितनी अवगाहना है, जितने प्रदेश को वह घेरती है, उतने बार वहाँ पर वह जीव उत्पन्न हुआ और उस स्थान को लेकर के जितनी अवगाहनाएं होती चली जाती हैं, वो सारी अवगाहनाओं को उसने ग्रहण किया। अंतिम अवगाहना कौन सी सबसे बड़ी? तो कहते हैं जो महामत्स्य है। उस महामत्स्य ने जितने क्षेत्र को उसने कवर किया वो सब स्वक्षेत्र हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है परक्षेत्र। परक्षेत्र कोई जघन्य अवगाहना का धारक सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव सुदर्शन मेरु के नीचे अचल रूप से स्थित लोक के अष्ट मध्य भागों को अपने शरीर का आधार बनाकर उत्पन्न हुआ। कहाँ बनाना? मध्य कहाँ है?
ये मध्य लोक में और मध्य लोक के भी मध्य में क्या है? जम्बूद्वीप है। और जम्बूद्वीप के भी मध्य में सुमेरु पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत का भी मध्य लेना, उसका मुख्य बीच का जो पॉइंट है उसको लेना, उसके 8 मध्य प्रदेशों को लेना, मेरु पर्वत के जो मध्य 8 मध्य प्रदेश, ऐसे प्रदेशों को अपने शरीर का आधार बनाकर कोई एक ऐसा वह जीव उत्पन्न हुआ। कौन जीव है वह? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव। पीछे वही जीव उसी रूप से उसी स्थान में दूसरी बार तीसरी बार उत्पन्न हुआ। इसी तरह घनांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण जगन अवगाहना के जितने प्रदेश हैं उतनी बार उसी स्थान पर क्रम से उत्पन्न हुआ, यानी असंख्यात बार वहाँ उत्पन्न हो गया। और श्वास के 18वें भाग प्रमाण क्षुद्र आयु को भोग कर मरण को प्राप्त हुआ। पीछे अब क्या करना? एक एक प्रदेश के अधिक क्रम से जितने काल में संपूर्ण लोक को अपना जन्म क्षेत्र बना ले उतने काल समुदाय को ये पर क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। ये देख रहे हैं क्या है? ये 3 लोक है और ये 3 लोक की ऊंचाई कितनी है? 14 राजू है। 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव। अनादि काल से यह जीव बिना ज्ञान के उसी लोक में वह पंच परावर्तन करता है। ये 14 राजू हो गया। नीचे इधर 7 राजू है, फिर घटता हुआ 1 राजू आ जाता है, फिर बढ़ता हुआ इधर 5 राजू हो जाता है, फिर ऊपर फिर 1 राजू हो जाता है। ये पूरब पश्चिम ये 7 राजू, मध्य में 1 राजू, फिर ऊपर स्वर्ग में जाते हैं 5 राजू, फिर 1 राजू। इन सबको अगर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 14 राजू। और ऊपर से नीचे से ऊपर तक 14 राजू। और उत्तर दक्षिण में कितना है? तो कहते 7 राजू इधर और 7 राजू, ये सर्वत्र 7 राजू है, ऐसा कहा गया है। 7 राजू यानी 7 राजू, ये अंदर को ले लो गहरा, और ऐसे क्रम क्रम से 7, 1, 5 और ऊपर पूरा का पूरा 14 राजू। इन सबको अगर करते हैं तो 7 का घन, 7 राजू का घन, यानी 7 का 3 बार गुणा करो, 7 सतैया 49, और फिर 49 का 7 में गुणा करो तो 343 राजू प्रमाण। ये पूरा का पूरा लोक है। कोई पुरुष है, अपने दोनों पैर उसने फैला लिए हैं और अपने दोनों हाथों को कमर पे रख लिया है, ऐसा आकार लोक का बनता है। ये 343, 1 राजू कितना होता है? तो कहते हैं कि 1 राजू अगर इंद्रलोक से 1000 किलोग्राम का गोला छोड़ा जाए, ऊपर से कोई चीज़ कितनी तेजी से आती है? नीचे। और उस जितनी अधिक से अधिक तेजी रफ्तार हो सके उस रफ्तार से अगर वह वस्तु नीचे आए तो 6 महीने तक निरंतर वह उसी स्पीड से चलती रहे। 6 महीने में जितनी दूरी तय करे उसको बोलते हैं 1 राजू।
ऐसे ये 343 राजू प्रमाण इस लोक में यह जीव इसके जिस पर हम बैठे हुए हैं मध्यलोक में, वहाँ पर जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के बीच से उसका जो मध्य भाग है, उस मध्य भाग को अवगायना में उतनी बार वहाँ पर वह जीव उत्पन्न हुआ। फिर एक एक प्रदेश इसका बढ़ाते चले जाओ और इस लोक के सारे प्रदेशों पर वह जीव उत्पन्न हो जाए, तब उसको बोलते हैं एक क्षेत्र परिवर्तन। इन सारे प्रदेशों पर जन्म लेकर के उन सारे प्रदेशों को अपना स्थान बना ले, उसको बोलते हैं एक क्षेत्र परिवर्तन। ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे इस जीव ने अनंत बार क्षेत्र परिवर्तन किए, एक बार नहीं, अनंतों बार करके, और अभी तक संसार में ही घूम रहा है। हम सबकी दशा अभी यही। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये संसार की परिपाटी को पहले अच्छी बार समझ लो, और समझ करके अब इसको छेदना है। वो छेदेंगे कैसे बताएंगे अभी आपके लिए। अभी तो ये अभी हुआ है आपका दो परिवर्तन हुए, एक द्रव्य और क्षेत्र। अब काल परिवर्तन के बारे में भी थोड़ा सा विचार करें तो कोई जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। 2 प्रकार का भी काल होता है, एक अवसर्पणी काल और एक उत्सर्पणी काल। अवसर्पणी काल कितना होता है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, और उत्सर्पणी भी इतना होता है। दोनों मिला देते हैं तो कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 20 कोड़ा कोड़ी सागर को एक कल्प काल भी बोलते हैं। तो कोई एक जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में पहली बार उत्पन्न हुआ और आयु समाप्त हो जाने पर मर गया। इसी तरह दूसरी बार, अब दूसरी जो उत्सर्पणी काल आएगा उस पर उत्पन्न हुआ और आयु समाप्त होकर के मर गया। इसी क्रम से उत्सर्पणी के जितने काल होते हैं, एक एक समय बढ़ाते चले जाओ। पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं, और फिर 1 मिनट के समय लगाओ, फिर 1 घंटे के समय लगाओ, फिर 1 दिन के समय, फिर 1 पक्ष के, फिर 1 महीने के, फिर 1 वर्ष के। ऐसे करते चले जाओ। फिर 100 वर्ष, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, महानील, जितनी गिनती होती तो संख्यात है। फिर पल्लों में ले जाओ, असंख्यात। ऐसे पल्लों के भी कहते हैं कितने पल्लों मिला करके फिर एक सागर बनता है। फिर सागर बहुत बड़ा होता है। फिर सागर में भी कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ का 1 करोड़ में गुणा करो। ऐसे करते हुए फिर इनके समय कितने होंगे? प्रत्येक समय पर इसको जन्म लेना है और फिर मरण करना है, जन्म लेना है। ऐसे अवसर्पणी के प्रत्येक समयों पर जन्म हुआ और मरण किया। ऐसे ही अवसर्पणी के फिर लेना। क्रम से तो होगा ही नहीं। उन पर जन्म जब तक दूसरे समय पे भी होगा, जब बीच में हो गया वो नहीं माना जाएगा। दूसरे समय पे आपका जन्म हुआ
कुल मिलाकर ये कहना है कि प्रत्येक समयों पर आपका जन्म होना चाहिए। अब इसमें कितना समय लगेगा? तो जितना कूड़ा कोड़ी सागर का ये समय इतना नहीं, इसमें तो क्योंकि आने दो उतने समय, फिर उतनी बार फिर जन्म कब आएंगे, ऐसे करते करते जब पूरे समयों पर जन्म मरण हो जाता है उस अपनी की ओर अवसर, तब एक काल परिवर्तन हुआ। इसमें अनंतों काल, अनंत काल मतलब लग जाते हैं, अनंत वर्ष निकल जाते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था होती है। अब फिर पुनः जब जन्म लेने लगता है द्वारा से, तब वह दूसरा उसका परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। ऐसे अनंत परिवर्तन इस जीव ने किए हैं। ऐसा जो निगोद से निकल आए हैं जीव, नित्य निगोद से जो निकल के आए उनके बारे में बताया जाए। जो आज तक नित्य निगोद से नहीं निकले उनके परिवर्तन तो होंगे ही नहीं। लिख के हाँ, उन्होंने तो उस निगोद पर्याय में ही अनंतों बार दुखों को प्राप्त किया है। ऐसा फिर भी ऐसे समयों पर तो जन्म ले सकते हैं, उनको कोई बाधा है नहीं, समयों में तो जन्म ले सकते हैं। लेकिन क्षेत्रों को, स्थान क्षेत्रों को भी अगर मान लो, अगर वहाँ से निकल करके स्थावर सूक्ष्म स्थावर पर्याय आदि में आते हैं तो उनके हो सकते हैं। लेकिन उस स्थान को ही, निगुद स्थान को ही नहीं छोड़ा तो उनके नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो वहाँ से निकल करके इस पर्याय में आ गए हैं, यानी इतर निगुद आदि पर्यायों में आ जाते हैं, फिर पुनः आते हैं, जाते हैं, परिभ्रमण करते आदि आती है, उनके यहाँ पर मान लेना चाहिए ये काल परिवर्तन हो। भाव परिवर्तन क्या है? तो कहते हैं कि कोई जीव 10,000 वर्ष के जितने समय हैं उतनी बार जगन्य 10,000 वर्ष की आयु से प्रथम नरक में उत्पन्न होगा। नरकों की जगन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष है। 10,000 वर्ष, इससे कम नहीं। और 10,000 वर्ष में जितने समय हैं, कितने समय होंगे? पलक झपकने में तो असंख्यात समय हो गए, तो अब 10,000 वर्ष में कितने होंगे आप गुणा भाग नहीं लगा पाओगे। इसलिए उतनी बार उस जगन्य आयु को लेकर के उतनी बार नरकों में उत्पन्न होना है, यानी उतनी असंख्यात बार वहाँ उत्पन्न हो जाएगा। फिर एक एक समय बढ़ा करके 10,000 से एक समय अधिक वाली आयु में उत्पन्न हुआ, फिर 2 समय वाली में उत्पन्न हुआ। ऐसा करते करते पहले नरक की उत्कृष्ट कितनी होती है? 1 सागर की आयु होती है। तो 1 सागर की आयु प्राप्त की, उसके बाद फिर दूसरे नरकों में 1 समय 1 सागर में आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर 1 के बाद फिर 3 सागर आदि आदि, फिर 7 सागर, फिर 10 सागर, फिर 15 सागर, फिर 22 सागर आदि आदि। इस प्रकार से बढ़ाते चले जाओ, 33 सागर तक ये पूरी करना है। और जितने समय, एक एक समय वाली भी आयु जोड़ना है उसमें, इन सभी आयुओं को उसने नरक गति में प्राप्त किया। इसी प्रकार से देवों की भी है, वहाँ 10,000 वर्ष कम से कम जगन्य है। तो उस 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु में उत्पन्न हुआ। फिर एक एक समय बढ़ाते चले जाओ और कहाँ तक ले जाना? 31 सागर तक, 9वें गिरेवे तक, क्योंकि मिथ्या दृष्टि वहीं तक जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। तो ये मिथ्यात के साथ ही हमारे परिवर्तन होते हैं। एक बार भी सम्यक प्राप्त हो जाए तो फिर परिवर्तन नहीं। तो अभी मिथ्यात के साथ हमने जो परिवर्तन किए हैं वो इस प्रकार से हो जाते हैं। फिर इसी प्रकार से मनुष्य और त्रियंचों की जगन्य आयु कितनी? अंतर्मुत और उत्कृष्ट कितनी? 3 पल की आयु होती है। उन सभी आयुओं को इसने प्राप्त कर,
जब चारों गतियों की सभी आयुओं को ऊपर 31 सागर तक ले लेना, उनको प्राप्त कर लेता है, तब एक भाव परिवर्तन हुआ। एक भाव परिवर्तन, ऐसे अनंत भाव परिवर्तन इस जीव ने किए। कितने दुख नहीं उठाए होंगे, उसका कोई आदि नहीं है। इस क्रम से चारों गतियों में भ्रमण करने में जितना काल लगे, उतने काल को एक भाव परिवर्तन का काल कहते हैं। इतने काल में जितना भ्रमण किया जाए उसे भाव परिवर्तन कहते हैं। इन परिवर्तनों का निरूपण मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव संसार में अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल से अधिक भ्रमण नहीं करता। अब कौन सा बचा? भाव परिवर्तन। भाव परिवर्तन में योग स्थान, अनुभाग बंद स्थान, अध्यवसाय स्थान, कसाय अध्यवसाय स्थान अथवा स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान और स्थिति स्थान के निमित्त से ये भाव परिवर्तन होते हैं। यानी अध्यवसाय यानी परिणाम कहलाते हैं। योग स्थान, अनुभाग स्थान, स्थिति और स्थिति के स्थान। कैसे? योग स्थान क्या कहलाते हैं? प्रकृति और प्रदेश बंध के कारणभूत। जब आत्मा प्रकृति और प्रदेश बंध करता है उसके कारणभूत आत्मा के प्रदेश परिस्पंदन रूप योग के तरतम रूप स्थानों को योग स्थान कहलाते हैं। फिर योग स्थान के बाद अनुभाग स्थान, अध्यवसाय। जिन कसाओं के तरतम रूप स्थानों से अनुभाग बंद होता है, जो हम कसाओं के परिणाम करते हैं बंद होता है, तो उसमें अनुभाग पड़ता है, यानी शक्ति, उस कर्म की शक्ति। उन्हें अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान कहते हैं। स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान, स्थिति बंद के कारणभूत कसाय परिणामों को स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान कहते हैं। और स्थिति स्थान बंद रूप कर्म की जघन्य आदि स्थितियों को स्थिति स्थान कहते हैं। जैसे कोई कर्म बंधा तो उसकी स्थिति बन जाती, एक अंता कूड़ा कोड़ी से लेकर के और 70 कूड़ा कोड़ी सागर पर्यंत, ये स्थिति बंद स्थान कहते हैं। तो भाव परिवर्तन क्या है कि श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थानों के हो जाने पर, जब श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थान हो जाते हैं, तब एक अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान होता है। और असंख्यात लोक प्रमाण ऐसे अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थानों के हो जाने पर एक स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान होता है। और असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंद अध्यवसाय स्थानों के हो जाने पर एक स्थिति स्थान होता है। इस प्रकार ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं और इनकी उत्तर प्रकृतियां हैं। उन सारी उत्तर प्रकृतियों के ये स्थान जब पूर्ण हो जाते हैं, सभी प्रकार के आपने कर लिए, तब एक भाव परिवर्तन होता है। इस तरह से ये पंच परावर्तन रूप संसार है। और इसमें हम बार बार नरक, त्रियंच, मनुष्य और देवों में उत्पन्न होते हुए ही दुख उठा रहे हैं। 5 प्रकार के संसार में परिवर्तन करते हुए 5 प्रकार का भी संसार होता है। पंच परावर्तन तो होता ही है, लेकिन कहते हैं 5 प्रकार का: जन्म, जरा, मृत्यु, रोग और भय। इस 5 प्रकार संसार में कभी जन्म के दुख, मरण के दुख, फिर जरा माने बुढ़ापे के दुख, फिर रोगों के दुख और भय संबंधी भी दुख। ये 5 प्रकार की चीज़ें ही संसार में मिलती रहती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि संसार, अब इसकी परिपाटी को अब छेद डालो।
जब तुम्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का भान हो गया है, अपनी आत्मा का भान हो गया है, और साथ साथ में आपने तत्वों का भान कर लिया है, तो अब इस संसार की परिपाटी को छेदो। संसार भावना तो आप लोग भाते ही हैं। क्या है संसार भावना में? जन्मे नहीं, ये नहीं, द्रव्य भाव परिवर्तन सहता, ये है 5 प्रकार के इस परिवर्तन में, ये द्रव्य क्षेत्र आदि पर। और इसमें जो है ना कुटुंब परिवार, कभी ऐसा शास्त्रों में संसार भावना में बताया गया है कि यह जीव जो है ना मर करके कभी पुत्र के रूप में उत्पन्न भी हो जा, अपना ही पुत्र हो जाता, ऐसा तक कहा गया। पिता जो हैं वह अपनी ही जो पत्नी होती है उस मर करके पत्नी के गर्भ में पुत्र के रूप में आकर के जन्म लेते। ऐसी शास्त्रों में जब वो कथाएं पढ़ते हैं तो ऐसी भी स्थिति होती है कि पति देव मर गए और मर करके और पत्नी के ही गर्भ में वह आ गए। पिता पुत्र बन जाता है, पुत्र पिता बन जाता है, पिता स्वयं अपना ही वह पुत्र बन जाता है। ऐसी स्थिति संसार की है और ऐसे संसरण करते हुए अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस पूरे के पूरे लोक में ये चारों गतियों के परिभ्रमण चलते रहते हैं और चारों गतियों की 84 लाख योनियाँ होती हैं, उनमें ये जन्म मरण निरंतर यह जीव करता रहता है। नीचे नरक है, मध्य में मध्यलोक है और ऊपर सुविधा है। बताते हैं यहाँ कुओं की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है। और आपका ये मीठा कुआं तो मंदिर का प्रसिद्ध ही है। कब से है? जब से मंदिर है तब से ये कुआं है। सुनो, बोलो नहीं, अभी सुनो अपेगा, इसको अंगीकार करना है। ऐसे भी स्थान हैं दिल्ली बम्बई में जहाँ लोग 7-7 प्रतिमाओं का ऊर्ध्व लोक है, और ये पूरे के पूरे में कहते हैं इस पूरे के पूरे लोक में कहीं भी जगह नहीं है, सर्वत्र जीव भरे हुए। पंच स्थावर जीव, सूक्ष्म पंच स्थावर तो पूरे के पूरे लोक में भरे हुए, कहीं भी जगह नहीं है। ऐसा यह लोक है। इस निरंतर जन्म मरण की ये परिपाटी चलती आई है, तो उसका छेदन करना चाहिए। इसका छेदन कैसे होगा? इसका छेदन करना है तो सबसे पहले आचार्य कहते हैं कि आप सम्यक दर्शन को ग्रहण करो। एक बार भी अगर आपके अंदर वह सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो वह हमारा अब ये संसार छिद गया। अब जो परिपाटी चलती है वो परिपाटी बंद हो जाएगी। सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही उपसम सम्यक दर्शन भी हो गया तो कहते हैं एक अंतर्मुख के लिए हो गया अंदर से, बस अब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज़्यादा आपका संसार नहीं रहेगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल क्या कहते पूरा एक पुद्गल परावर्तन भी नहीं होगा। जो द्रव्य परावर्तन में एक पुद्गल परावर्तन होता है और एक कर्म परावर्तन, उसमें पुद्गल परावर्तन भी पूरा नहीं होगा। और उस बीच में आप इस प्रकार का पुरुषार्थ करेंगे
रत्नात्रय को प्राप्त करके और फिर कर्मों का नाश करके और हमेशा के लिए अनंत सुख में लीन हो जाओगे। इसलिए इस सम्यक दर्शन किस प्रकार से होता है, क्या होता है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है। उपसम सम्यक दर्शन के बारे में बताया गया है कि उपसम सम्यक दर्शन जो प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम के रूप में होता है। प्रथमोपसम सम्यक कौन प्राप्त करता है? तो कहते हैं चारों गतियों का जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, तिरंची नहीं, देव ही नहीं, नार की जीव भी ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। अब चारों गतियों का तो हो, लेकिन वह कौन? चारों गतियों का जीव संगी होना चाहिए। यानी एक इंद्रियों को कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। विकल इंद्रिय हैं, उनको भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन त्रियंचों में संगी और असंगी पंचेंद्रिय होते हैं। तो जो असंगी पंचेंद्रिय हैं उनको भी नहीं होगा। त्रियंचों में संगी पंचेंद्रिय चाहिए। बाकी तीन गतियों में तो नरक गति, देवगति और मनुष्य गति में सब मन वाले ही होते हैं। लेकिन मन वाले होते हुए भी कहते हैं गर्भज के लिए ही होगा, सम्मोचनों के लिए प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। कुछ ऐसे तिरंच होते हैं जो सम्मूर्छन होते हैं। रागव मत्स्य जो होता है, महामत्स्य सम्मूर्छन भी होता है। अगर सम्मूर्छन है तो उसको नहीं होगा। गर्भज होना चाहिए, तो गर्भ से उत्पन्न हुआ है ऐसा जीव। तो मनुष्य तिरंचों में तो गर्भ वाले जीव हैं, और देवों की अपेक्षा लें तो उत्पाद, और नारकियों की अपेक्षा से उपार्जन वाले उनके लिए भी होता है। इसके साथ साथ कहा कि वह गर्भ वाला भी है, गर्भ से उत्पन्न, लेकिन अगर पर्याप्तक है तो ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अपर्याप्तक जीव को नहीं हो। और पर्याप्तक जीव भी कोई है तो वह साकार उपयोग वाला होना चाहिए। साकार उपयोग का अर्थ होता है ज्ञानोपयोग के साथ ही उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। दर्शनोपयोग में है उस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञानोपयोग में ही ये 5 जो लब्धियां आदि होती हैं, इनके परिणाम आदि होते हैं। दर्शनोपयोग में इस प्रकार के, दर्शनोपयोग में तो सामान्य सत्ता अधिकार, लेकिन ज्ञानोपयोग में विशेष चिंतन शैली, भावनाएं आदि चलती हैं। इन 5 लब्धियों के बारे में भी आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से इन 5 लब्धियों को प्राप्त होकर के वह सम्यक दृष्टि होता है। लेकिन इसके साथ साथ आचार्य भगवान कहते हैं कि वह पंचेंद्रिय भी है ना, और कैसा है, संगी भी है, पर्याप्त भी है, साकार उपयोग वाला भी है। ये सब होते हुए भी अगर वह सो रहा है, जागृत चाहिए। अगर 3 निद्राओं में है, 3 बड़ी निद्राएं होती हैं, निद्रा, पिछला, स्त्यान, गृद्धि। तो ऐसी निद्राओं के साथ वह निद्रा में रहता है, तो सोते समय किसी को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। जो जागृत है उसको ही यह सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा जीव जब वह अंतरंग से इन लब्धियों के ओर अपनी दृष्टि ले जाता है, तब वह अंतिम जो कर्ण लब्धि होती है उसमें जाकर के वह अपने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है।
आज आपका समय हो गया है। कल हम इन लब्धियों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसी वह लब्धियाँ होती हैं, उन लब्धियों में किस प्रकार के परिणाम करता है, उसको वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस सम्यक दर्शन को हम चारों गतियों के अनुसार बताएंगे, साथ साथ में चारों अनुयोगों में किस प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसको भी हम आपको बताएंगे। उन चारों अनुयोग अथवा जो निसर्गज और अधिगज गमज सम्यक दर्शन होते हैं, इनके बारे में भी हम प्रकाश आपको डाल देंगे। एक बार इन सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझ करके इन सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पूरा पुरुषार्थ हमें करना है, जिससे हमारी संसार की परिपाटी छिद जाए। हाँ, भय से कैसे छुटकारा पाना है, इसके बारे में आचार्य भगवंतों ने कहा कि देखो, यह संसारी प्राणी हमेशा हमेशा मृत्यु से डरता है, लेकिन उससे आज तक किसी को छुटकारा नहीं। अगर मृत्यु से आप छुटकारा चाहते हैं तो उसका पहले डर छोड़ो। जो सम्यक दृष्टि होता है उसको डर खत्म हो जाता है। सम्यक दृष्टि जो होता है, अब मृत्यु का वह डट करके सामना करता है। कहते हैं मृत्यु से कब तक डरना, जब तक आई नहीं है तो डरते रहो, अगर आ गई है अब डरना नहीं, भागना नहीं। अब क्या करना है, डट करके मुकाबला करो। कैसे डट करके मुकाबला करो, तो अब सब कुछ छोड़ दो, अपने जीवन में संयम को अंगीकार करो, व्रतों को अंगीकार करो, और अच्छी तरह से मृत्यु आने के पहले ही मृत्यु को दिखा दो। उसकी समझ में आ जाता है, संलेखना जो धारण कर लेता है मृत्यु उससे हार जाती है, और मृत्यु को ही वह समय से पहले थोड़ा वह काम अपना कर देता है, और उसका संसार फिर ज़्यादा नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव। इसको जीतना है तो आपको समाधि करने के लिए अभी से ही तैयारी करना है। व्रतों को धारण करने की तैयारी, एक जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान